तो हम लोग आज से इस क्लास में डिजिटल सम से शुरुआत कर रहे हैं। अब डिजिटल सम जो चैप्टर है, ये वर्तमान समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में बहुत अपनी एक महत्वपूर्ण पहचान रखता है। उसका कारण ये है कि कई बार बहुत सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वो कैलकुलेशन को हम लोग डिजिटल सम के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। होता ये कि अगर हम डिजिटल सम अप्लाई करेंगे तो सवाल हमसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सवाल डिजिटल सम से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो सवाल डिजिटल सम की सहायता से सॉल्व होते हैं उनको उससे सॉल्व करने की हम लोग वहां पर कोशिश करते हैं। अगर हम लोग डिजिटल सम की बात करें तो डिजिटल सम में जाने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट चीज सीखनी पड़ेगी, वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 9 का विभाजकता नियम। जब हम 9 का विभाजकता नियम सीखेंगे तभी जाकर हम लोग डिजिटल सम को सीख पाएंगे। तो आपने 9 का विभाजकता नियम कभी ना कभी किसी ना किसी क्लास में पढ़ा होगा। 9 का विभाजकता नियम क्या बोलता है? 9 का विभाजकता नियम ये बोलता है कि अगर कोई संख्या हमें दी गई है, उदाहरण के लिए हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या दी गई है, क्या हमारे पास एक संख्या दी गई है, ठीक। अब ये संख्या जो है ये 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी, ये बात की जानकारी हमको कहां से मिलती? 9 का विभाजकता नियम से। अगर हमें 9 का विभाजकता नियम नहीं आता तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में हम इस नंबर को 9 से भाग देकर देखते हैं। जैसे लिखा है 62134945 9। हम कितने से भाग देते हैं इसको? 9 से। जब इसको 9 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग चला जाएगा? 9 6 54। कितना बचेगा हमारे पास? बचेगा कितना? 8 बचेगा। 62 में से 54 माइनस होगा। अब हम एक अंक को लिखेंगे, कितना आएगा हमारे पास? तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? 9 9 81। तो 81 पूरा माइनस हो गया, कितना बचा हमारे पास? 0। तो कितने अंक लिखेंगे? 3। अब 3 में भाग जाएगा क्या? अगर 3 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं? 0। फिर ये नंबर लिख लेंगे तो कितना आएगा? 4। फिर भाग देंगे 9 से तो क्या होगा? 9 तिया 27। अब 27 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 34 में 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4 और 3 7 आ जाएगा। ठीक है, 14 में से 7 गया तो कितना बचा? 7। ठीक, अब क्या करेंगे? अब भागने जाएगा, फिर से क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। फिर भाग देंगे 9 से, तो 9 7 सॉरी 9 से 8 बार चल जाएगा इस बार। 9 8 कितना हो जाएगा? 72। माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 3। इसी प्रकार से 3 बचा है तो हम लोग फिर 9 को लिखेंगे, काटेंगे। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? इसका रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। चलो करके देख लेते हैं पूरा एक बार। ठीक, कहां तक पहुंचे? 72 माइनस किया, कितना आ गया? 3 आ गया। अब हम कितना लिखेंगे? हम 5 तक नोट कर चुके हैं, अब कितना लिखना पड़ेगा हमको? 9। अगर लिखते हैं तो क्या होगा? 9 चौ 36 लिखा आपने, 36 माइनस किया, कितना बच गया आपके पास? शेषफल 3। अगर 3 शेषफल बच गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगर शेषफल 0 आ जाता तो इसका मतलब क्या था? ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। अभी शेषफल 3 आया, मतलब कि 3 9 से विभाजित नहीं है। ये तो हमारा डिटेल तरीका हो गया। लेकिन हम किसी नंबर को देखकर कैसे पता लगाएं कि कोई भी संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है? तो उसका नियम होता है, और नियम ये होता है कि कोई भी संख्या जो हमें दी गई है उसके समस्त अंकों का योग, जितने भी यहाँ पर अंक लिखे हैं 6 2 1 3 4 5 9, इसके समस्त अंकों का योग, यदि इसके समस्त अंकों का योग किया जाए और जो हमारे पास रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट 9 से विभाजित होता है, ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करके देखते हैं? फिर सभी अंकों को जोड़कर देखते हैं। 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके 5 प्लस 9। जब जोड़ते हैं तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16 और 5 21 और 9 कितना आ गया हमारे पास? 21 और 9 कितना हो गया? 30 हो गया। अब समस्त अंकों का योग कितना आ गया? 30। इसको हम भाग देकर देखें कितने से? 9 से। जब 9 से भाग देते हैं तो 9 तिया कितना हो गया? 27। 27 से कितना ज्यादा है ये? इसका मतलब शेषफल कितना आ गया हमारा? अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ और आ रहा है तो संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं। अब ऐसा होता क्यों है, तो उस बात को भी समझ लो। मान लिया हमने कि कोई संख्या हमारे पास इस फॉर्म में लिखी हुई है ए बी सी। आपने प्लेस वैल्यू वगैरह पढ़ा होगा स्कूल में, या स्थानीय मान बोलते हैं जिसको। अगर हम यहां देखें तो हम इस संख्या को इस तरीके से मान रहे हैं कि एक संख्या लिखी है एबीसी के फॉर्म में, मतलब कि सी जो है इसका यूनिट डिजिट है, मतलब कि इकाई अंक है, ये उसका दहाई अंक है और ये उसका सैकड़े का अंक है। अगर इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर ये सैकड़े का अंक है इसको लिखेंगे हम 100A। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10B। और लास्ट वाला इकाई का अंक है, इसलिए केवल क्या लिख देंगे हम लोग? सी। अब ये नियम ऐसे बनता है कि 100 को अगर हम तोड़ते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या? 99A प्लस ए लिख सकते हैं।
हम इस 10b को तोड़ सकते हैं क्या, 9b प्लस b। अब बचा क्या हमारे पास, c। हमने इसको इस तरीके से लिख लिया कि 99a प्लस 9b प्लस a प्लस b प्लस c। अगर इन दोनों को देखें हम तो इसमें से 9 को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, अंदर बचेगा क्या 11a प्लस b, और प्लस में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, a प्लस b प्लस c। क्लियर है क्या बात। अब हमको चेक क्या करना है, हमको चेक करना है कि ये नंबर 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो ये नंबर 9 से विभाजित है या नहीं है मुझे चेक करना था। एक बात मुझे बताओ, ये नंबर 9 के मल्टीपल में लिखा है, 9 के गुणे में लिखा है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कोई नंबर ऐसा लिखा है 9 गुणा 6 और बटे में कितना लिखा है 9, तो मुझे बताओ ये नंबर 9 से विभाजित होगा या नहीं होगा। आप बोलोगे सिंपल सी बात है, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब 9 से 9 कैंसिल हो गया इसका मतलब क्या है, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अगर हमारा हर की राशि मतलब जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं वो पूरी कैंसिल हो जाए तो इसका मतलब ये कि ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया है और शेषफल कितना आ गया है, 0 आ गया है। बात समझ में आ रही है। अगर आप यहां पर बात को समझो तो यहां पर भी 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा क्या, और अगर 9 से 9 कैंसिल हो रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी किससे कैंसिल होगा, 9 से। और जब पूरा कैंसिल होगा तो शेषफल कितना देगा, 0। कितना शेषफल देगा, 0। अब हमारे पास केवल कौन सी संख्या बच गई, a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी को अगर हम 9 से विभाजित करते हैं तो हमें चेक करना है कि a प्लस बी प्लस सी की जगह ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 9 से पूर्णतः विभाजित होता हो और विभाजित होने के बाद शेषफल कितना देता हो, 0। मतलब कि अगर कोई संख्या हमारे पास a प्लस ए बी सी के फॉर्म में लिखी हो तो अगर हम उसी संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ दें और जोड़ने के बाद ऐसा कोई नंबर आता हो जो 9 से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या भी किससे विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो ये आपके सिलेबस की चीजें नहीं है, लेकिन अगर हम इसको समझते चले तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती। ठीक है, तो हम लोग कहां पर थे, यहां पर थे। हमने इसको जोड़कर देखा, हमने ये देखा कि हम जब इसको जोड़कर लिखते हैं तो जोड़कर लिखने में हमने निकाला कितना आया था, इसको जोड़कर लिखने में 30 आया था। ठीक, चलो दूसरी बात समझो। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि कोई संख्या लिखी हुई है 45, मुझे बताओ क्या ये 9 से विभाजित है। आप बोलोगे बहुत सिंपल है, अगर 9 के पहाड़े में आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं पता है हम लोगों को तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को जोड़कर देखेंगे। 9 5 और 4 कितना हो गया हमारे पास, 9। क्या 9 9 से पूर्णतः विभाजित, आप बोलोगे बिल्कुल विभाजित है। मतलब कि अगर हम इन दोनों अंकों को जोड़कर लिख दें तो कितने से विभाजित हो जाता है, ये 9 आया तो 9 से विभाजित है। इसका मतलब समझना आप, जब मैं इसको 9 से विभाजित करता हूं तो ये दोनों अंकों को जोड़ने के बाद कितना आया मेरा, 9। अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूं 7 2 9। अब मैं अगर इस नंबर को लिखता हूं इसके 7 प्लस 2 प्लस 9 के रूप में, और मुझे चेक करना है कि 9 से विभाजित होगा या नहीं, तो मैं क्या तरीका लगा रहा हूं कि 7 और 2 कितना होता है, 9। 9 और 9 कितना होता है, 18। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस 9 से 7 में भाग देता हूं तो चूंकि 7 9 से छोटा है तो कितना शेषफल देगा, 7 ही शेषफल देगा। अगर मैं 2 में भाग देता हूं तो कितना शेषफल देगा, 2 ही शेषफल देगा। लेकिन जब मैं 9 से 9 में भाग करता हूं तो शेषफल कितना आ जाएगा, समझ रहे होगा बात। अगर मैं यहाँ पर 7 और 2 को जोड़ता हूं तो कितना आएगा, तो अब 9 आएगा तो 9 का 9 में भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर हम किसी नंबर को भाग देते हैं और भाग देने पर कहीं पर हमें क्या मिल जाता है, जोड़ने पर 9 मिल जाता है, तो वो 9 कितना शेषफल देता है, 0। तो आप इसको इस तरीके से ना जोड़कर आप इसको ऐसे भी तो जोड़ सकते हो कि अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 9 तो मुझे क्लियर दिख रहा है, तो मैं पहले 9 को हटा देता हूं, फिर 7 और 2 कितना मिला मुझे, 9। मैंने इसको भी हटा दिया। अगर पूरा कट गया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। बात समझ में आ रही है क्या। जैसे ये संख्या हमारे पास है, ठीक, ये ले लिया हमने एक संख्या, ठीक है। अब ये संख्या अगर हमारे पास है, हमको चेक करना है कि 9 से विभाजित है या नहीं, तो मैं आपको तरीका क्या बोल रहा हूँ, एक तो हमको जोड़ जोड़ कर देखना पड़ेगा। तो जोड़ जोड़ से देखने से बेहतर क्या है, आप क्या करो, जो जहां पर 9 बनते जाता है वहां पर रुक जाना। जैसे कि लिखा है 6 2 8 और एक कितना हो गया, तो ये 9 कैंसिल हो गया। समझे बात क्या। अगर मैं बोलूं 4 और 6 कितना होता है, तो कितना होता है, 10 और 6 कितना होता है, क्या 16 9 से विभाजित होता है। अगर नहीं तो ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। बात समझ में आ रही है क्या। जैसे ये संख्या है, अब हमें चेक करना है कि ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। तो हमें मालूम है कि सभी अंकों को जोड़कर देखना पड़ता है। तो सभी अंकों को जोड़कर देखने से बेहतर क्या है कि आप कितना बनाते चलो,
9 बनाते चलो कहीं बनता है, तो ये मुझे 7 और 2 9 दिखा क्या? ठीक, ये मुझे 8 और 1 9 दिखा क्या? ठीक, ये 6 और 3 मुझे 9 दिखा क्या? ठीक, ये 5 और 1 6 और 3 कितना हो गया? अगर ये पूरी संख्याएं कट गई और कटने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि रिमाइंडर कितना बचेगा? अगर रिमाइंडर या शेषफल 0 बचा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। बात समझ में आ रही है क्या? तो 9 का विभाजकता नियम थोड़ा बहुत समझ में आया क्या आप लोगों को? ठीक। अगर 9 का विभाजकता नियम हम लोग को समझ में आया है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं किसमें? डिजिटल सम में। या इसी को बोलते हैं डिजिटल रूट। अब डिजिटल सम या डिजिटल रूट होता क्या है, तो आप इसको ऐसे समझो कि हम किसी संख्या को जब 9 से विभाजित कर देते हैं, किसी संख्या को जब 9 से विभाजित किया जाता है, तो विभाजित करने के बाद जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, वो एक्चुअल में क्या है? डिजिटल सम। समझना कैसे? जैसे मैंने कोई संख्या लिया इस तरीके से और मैंने इसको भाग दिया किसने से? 9 से। जब मैं इसको 9 से भाग दूंगा, तो आपको 9 से भाग देने का तरीका भी क्या समझ में आया? इन्हीं को जोड़कर देख लो। आपने कहा 6 और 3 कितना होता है? 9 और 2 कितना होता है? अगर ये 11 होता है, तो 11 में मैं 9 से भाग दूंगा तो 9 एकम 2, और 9 से कितना ज्यादा है? 11। मतलब शेषफल कितना आया? तो अगर आपसे पूछा जाए कि 632 632 का डिजिटल सम कितना है, तो डिजिटल सम कितना हो गया उसका? 2। मतलब कि जब किसी संख्या को कितने से विभाजित किया जाता है? 9 से, तो जो शेषफल बचता है उसी शेषफल को हम लोग क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रही है क्या? अभी हम लोग ने क्या सीखा? अभी हमने सीखा कि इसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है। आप इसको 9 बना दो, 6 और 3 कितना हो गया? कितना बचा? 2 ही आपका क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। जैसे हम लोग चेक करते हैं कि कोई संख्या हमारे पास है, इस तरीके से कोई संख्या है हमारे पास, ये संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं है, या इसका डिजिटल की सम क्या हमको निकालना है, तो तरीका क्या है? 7 और 2 कितना हो गया? 8 और 1 कितना हो गया? अगर ये पूरा कट गया, तो पूरा कटने के बाद अगर शेष पे कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा डिजिटल सम कितना है? 0। बात समझ में आ रही है क्या? बोलने का मतलब क्या? जब किसी भी संख्या को 9 से विभाजित किया जाए, तो 9 से विभाजित करने के पश्चात जो क्या आता है, वहां पर रिमाइंडर आता है या शेषफल आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल सम। बात आ रही है क्या समझ में? अब समझिएगा बात को। जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक नंबर है 13, इसको मैं भाग देता हूँ कितने से? 9 से। ठीक, अगर मैं 9 से भाग दूंगा तो 9 एकम 9, 9 से कितना ज्यादा है अभी? तो कितना आ गया मेरे पास? रिमाइंडर 4। तो मेरा डिजिटल सम भी कितना हो गया? 4। मैं कोई दूसरा नंबर लेता हूँ, मैंने लिया 26, को भाग दिया कितने से? 9 से। तो आप बोलोगे 9 दूनी 18, 18 से कितना ज्यादा है ये? 8 ज्यादा है। ठीक, मैंने कोई नंबर ले लिया, मान लीजिए 39, मैंने भाग दिया कितने से? 9 से। तो आप देखोगे तो 9 चौक 36, 36 से कितना ज्यादा है ये? 3 ज्यादा है। क्लियर हो रही है क्या बात? अब समझना, यहाँ पर अगर मुझे डिजिटल सम निकालना था, तो मैंने डिजिटल सम निकालने का तरीका क्या अप्लाई किया कि जो नंबर मेरे पास था, उस नंबर को मैंने 9 से भाग दिया, और 9 से भाग देने के बाद जो मेरे पास शेषफल बचा, उस शेषफल को मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन जब किसी नंबर को 9 से भाग दिया जाता है, तो कुछ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होती है, समझना क्या? आपने जब 13 में भाग दिया कितने का? 9 का, तो कितना है आपके पास शेषफल? अगर आप ठीक से समझ पा रहे हो, तो अगर हम 1 और 3 को जोड़ देते, तो भी हमारे पास कितना आता? 4। अगर हम 26 में 9 से भाग दे रहे हैं और 8 आ रहा है, तो मगर 2 और 6 को जोड़ देते, तो भी हमारे पास कितना आता? अगर हम जब 39 में भाग दे रहे हैं कितने से? 9 से, तो कितना शेषफल आ रहा है? 3। लेकिन यहाँ पर 3 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 3 और 9 को जोड़ने में कितना आता है? 12। लेकिन 12 जो है वो 9 से बड़ा नंबर है, तो बाद में फिर से इन दोनों नंबर को जोड़ दो। 1 और 2 कितना हो गया आपका? तो डिजिटल सम कितना आ गया? बात समझ में आ रही है क्या? मतलब कि अगर हमें डिजिटल सम निकालना है, तो डिजिटल सम निकालने का सिंपल तरीका क्या है? जो भी नंबर आपको मिलता है, उन नंबर को आपस में जोड़ दो, और आपस में जोड़कर क्या लिख दो? डिजिटल सम। जैसे अगर हमें निकालना है डिजिटल सम 2547 का, अगर हम इसका डिजिटल सम निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि 2 और 5 कितना हो गया? 7। 7 और 4 कितना हो गया? 11 और 7 कितना हो गया? 18 हो गया। 18 को हमने ऐसा लिखा। अब ये 2 डिजिट है, इसको फिर से जोड़ेंगे तो 8 और 1 कितना हो गया? 9, और 9 का डिजिटल सम कितना होता है? 0, क्योंकि 9 में जब 9 से भाग दिया जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास? ये बात भी समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अब हम बात करते हैं डिजिटल सम में। मैं कोई नंबर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 38,
इसमें प्लस कर दिया कितना 12। ठीक है, तो बताइए कितना आंसर आएगा। तो आप बोलोगे आंसर कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको देख पा रहे हो तो यहां से हम डिजिटल सम सीख क्यों रहे हैं वो बात आपको समझ में आना शुरू होगी कि डिजिटल सम सीखने का मतलब क्या है। ये बराबर के पहले वाले जो नंबर लिखे हैं और बराबर के बाद में जो नंबर लिखा है ये दोनों ही आपस में बराबर है क्या। 38 प्लस 12 बराबर कितना है 50। मतलब बराबर के पहले वाले नंबर्स और बराबर के बाद वाले नंबर आपस में कैसे हैं बराबर हैं। अगर आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका डिजिटल सम और इनका डिजिटल सम आपस में कैसा होगा बराबर होगा। समझना कैसे, जैसे मैं 8 और 3 को जोड़ता हूं तो कितना आएगा। अब बोलोगे 8 और 3 कितना आएगा 11। अब 11 में भी कितने डिजिट डबल डिजिट है तो एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा। बात समझ में आई क्या आप लोगों को। ठीक है, 2 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 3। इसका मतलब कि ये जो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो नंबर थे उनका डिजिटल सम कितना है आपके पास 3 और 2 5। अब यहां पर आते हैं तो 5 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा। क्या आपस में दोनों बराबर है। तो यहां से हमको एक बात समझ में आई कि यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन होती है उस इक्वेशन में जो क्वेश्चन होता है और जो आंसर होता है दोनों का डिजिटल सम आपस में कैसा होता है बराबर होता है। आगे बात को समझना, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पर 16 गुणा 6 तो मेरे पास कितना आएगा 96 आएगा। अब मुझे अगर चेक करना है कि ये सही है या गलत है तो चेक करने का तरीका क्या होगा। चेक करने का तरीका ये बनेगा कि अगर बराबर के पहले वाली इक्वेशन का डिजिटल सम और बराबर के बाद वाली इक्वेशन का डिजिटल सम मैच कर जाए तो ये इक्वेशन कैसी है हमारी सही है। बात समझिए, 6 और 1 कितना होगा 7 और 6 का कितना होगा 6। बीच में साइन किसका है गुणे का, फिर गुणा होगा 6 सत्ते 42 आएगा। 42 का डिजिटल सम निकालोगे तो 4 और 2 कितना आएगा आपके पास। मतलब कि बराबर के पहले जो नंबर लिखे हो उसका डिजिटल सम कितना है हमारे पास 6। अब इसका डिजिटल सम चेक करना है तो आप लिखोगे 9 + 6 लिखोगे क्या। हमने अभी एक डिस्कशन किया कि 9 जब भी आता है उसको क्या कर दो आप हटा दो तो बचा कितना आपके पास। क्या दोनों ही आपस में बराबर है। अब आप सोच रहे हो कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से आपके सामने आ सकते हैं कि क्वेश्चन लिखा रहेगा 16 गुणा 6। मतलब इतना आसान प्रश्न नहीं आएगा परीक्षा में, मैं केवल आपको तरीका बता रहा हूं कि प्रश्न आपसे किस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, अब लिखा है मान लीजिए ऑप्शन क्या 95 96 100 और मान लीजिए लिखा है कितना 106। इस तरीके से पेपर में आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। मान लो आपके 16 का पहाड़ा तो आपको आता ही है तो आप 16 छिके कितना बोल दोगे 96। लेकिन मान लेते हैं किसी का ऐसा कोई नंबर आ गया जिसका हमको पहाड़ा नहीं आता मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो ऐसे स्थानों पर डिजिटल सम का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हम लोग क्या करेंगे 6 और 1 कितना हो गया 7 6 42 आया। 42 मतलब 4 और 2 तो डिजिटल सम कितना आ गया इसका। अब अगर क्वेश्चन का डिजिटल सम 6 आया है तो आंसर का डिजिटल सम भी कितना आना चाहिए 6। चेक करते हैं, अगर 9 और 5 का डिजिटल सम आपको निकालना है तो आप बोलोगे कि 9 तो जब भी आया तो उसको हटा दो बचा कितना आपके पास 5। यहां पर भी सेम कंडीशन कितना आ गया 6। मुझे बताओ यहां पर कितना आया था यहां पर कितना आया तो ये मेरा आंसर हो सकता है क्या नहीं हो सकता। यहां पर 6 आया यहां पर 6 आया तो ये हमारा आंसर हो सकता है, होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है। जब इस नंबर को जोड़ेंगे तो 1 + 0 + 0 कितना आ गया 1 तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। जब 1 + 6 करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा और मेरे क्वेश्चन का डिजिटल सम 7 नहीं था बल्कि कितना था 6 था, इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है क्या। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बहुत लेंदी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, अभी मैंने आपको सिखाया कि प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में या गुणे में डिजिटल सम कैसे काम करता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि माइनस में डिजिटल सम कैसे काम करता है। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक नंबर है 15 - 8 कितना आंसर आएगा बताइए 7 आएगा। तो इन दोनों साइड का डिजिटल सम सेम होना चाहिए। अब डिजिटल सम निकालने का तरीका क्या है, आप बोलोगे सिंपल है 15 में से कितना माइनस कर दो 15 में से 8 माइनस कर दो कितना आ रहा है 7। तो ये तो 7 बराबर 7 ही आ गया। लेकिन अगर हम डिजिटल सम निकाल रहे हैं तो हमको इन दोनों नंबर को जोड़ना पड़ेगा क्या। जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 माइनस इसका तो कितना आएगा 8 ही आएगा। अब अगर 6 - 8 करने की कंडीशन आ गई तो ये तो माइनस में आ गया। हमने तो अभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं कि डिजिटल सम काय में भी आता है माइनस में भी आता है। तो तरीका क्या होगा हमारे पास, जब भी कोई नंबर माइनस में हो और माइनस जिस नंबर से किया जा रहा है वो नंबर इस नंबर की तुलना में छोटा हो तो आपको क्या करना है, इस नंबर में आप कुछ मत करो सिर्फ कितना ऐड कर दो 9 ऐड कर दो। अब 9 ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 9 का डिजिटल सम कितना होता है 0।
तो 9 को ऐड करने से कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने कितना ऐड कर दिया 9। अब 9 और 6 कितना होता है? 15। 15 में से 8 गया तो कितना आएगा आपके पास? देखिए वो तो मेरे पास सवाल ही लिखा था, मैंने आपको एक समझाने का तरीका बताया। अगर ये समझ में नहीं आया तो किसी दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा आपके पास कितना, 57, ठीक है। माइनस कितना कर देते हैं हम लोग, 6 कर देते हैं, कितना आएगा हमारे पास? 51 आएगा क्या? अब अगर ये हमारा आंसर सही है तो इसका मतलब कि दोनों साइड के डिजिटल सम कैसे होंगे? सेम होंगे। तो मैं इसका डिजिटल सम निकालूंगा, 7 और 5 कितना हो गया? 12। 12 मतलब 1 और 2 मतलब कितना हो गया? अब ये आ गया 3 माइनस 6। अब यहाँ पर 3 माइनस 6 करना है तो मेरा आंसर तो काय में आ जाएगा? माइनस में। तो मैं ऐसी स्थिति में क्या करूंगा, इस नंबर में कितना ऐड करने के लिए बोला जा रहा है? 9 क्यों ऐड करने के लिए बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर 9 का जो डिजिटल सम होता है वो कितना होता है? 0। तो इस 0 के कारण कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 9 और 3 कितना हो गया? 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। मतलब कि इस लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन का आपके पास जो डिजिटल सम आया वो कितना आया है? और यहाँ पे 5 और 1 को जोड़ के तो भी कितना आएगा? अगर दोनों बराबर है मतलब कि हमारा कैलकुलेशन कैसा था? ठीक था। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये 3 चीजें आपने सीख ली, क्या? प्लस, मल्टीप्लीकेशन और माइनस। अब तीसरी चीज क्या बन गई आपके पास? डिवाइड। तो डिवाइड के तरीके सीखना, इसमें थोड़ा सा पहले कुछ चीजें सीखना हमारे लिए जरूरी है। जैसे मान लेते हैं हम लोग, पहले मैं डील कर लेता हूँ परसेंटेज में। जैसे मान लीजिए आप मुझसे पूछते हो कि 25% का डिजिटल सम कितना होता है? इसका डिजिटल सम 25% का। तो 25% का डिजिटल सम निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूं। आप 25% को लिख सकते हो 25 बटे 100, ऐसा लिख सकते हो आप। अगर आप इसको 25 बटे 100 लिख रहे हो तो मुझे बताओ कि यहां पर जो नीचे में 100 आया है इसका डिजिटल सम कितना होगा? 1 प्लस जीरो का डिजिटल सम कितना होगा? तो आप बोलोगे बहुत सिंपल, इसका डिजिटल सम तो 1 ही होगा। और ऊपर वाले का डिजिटल सम चेक करेंगे तो 5 और 2 कितना हो गया? और आपको पता है बटे में हम 1 को इग्नोर कर सकते हैं, तो ओवरऑल हमारा यहाँ पर डिजिटल सम कितना आ गया? 7। इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज में जब भी हम डिजिटल सम निकालते हैं या हम ऐसे किसी नंबर का डिजिटल सम निकालते हैं जो परसेंट फॉर्म में है, तो उसमें हम परसेंट को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये परसेंट का डिजिटल सम कितना होता है? 1। अब बटे में 1 का कोई मतलब है क्या? जैसे आप और कुछ उदाहरण की सहायता से समझिए। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 57 हमारे पास एक नंबर है, 57%, इसका डिजिटल सम क्या होगा? तो आप बोलोगे 57 को लिख सकते हैं 57 अपॉन 100। अगर 57 अपॉन 100 इसको हम लिख सकते हैं तो इसका डिजिटल सम चेक करना है अगर हम लोगों को, तो पहले बटे वाली संख्या को देखेंगे। 1 प्लस जीरो कितना आ गया? 1 आ गया। 7 और 5 कितना हो गया? 12। 12 मतलब कि 1 प्लस 2 कितना हो गया? और 3 बटे 1 का मतलब कितना होता है? क्योंकि हम लोग बटे में 1 को इग्नोर कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा आपको समझ में आया क्या कि परसेंटेज का डिजिटल सम जब भी निकालेंगे हम तो परसेंटेज को वहां पर इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर हो रही है क्या बात? अब समझना बात को। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे 2.5 का डिजिटल सम चाहिए, या फिर 12.07 का डिजिटल सम चाहिए, या फिर 37.321 का डिजिटल सम चाहिए। समझिएगा बात को, ठीक। अगर मुझे यहाँ पर 2.5 का डिजिटल सम चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको लूंगा 2.5 की जगह में 25। एक दशमलव यहाँ पर है, दशमलव के बाद में एक डिजिट है तो बटे में कितने जीरो आएंगे यहाँ पर? क्लियर है क्या बात? अगर ऐसी बात हो रही है तो मुझे बताओ बटे में जो संख्या है उसका डिजिटल सम कितना आएगा? आप बोलोगे 1 प्लस 0 कितना आ गया? 1। 2 और 5 कितना हो गया आपका? इसका मतलब ओवरऑल डिजिटल सम कितना आ गया हमारे पास? 7 आ गया क्या? अगर आप इस बात को समझ पाए तो यहाँ पर आते हैं, लिखा है 12.07। अगर मैं इसको 1207 कर देता हूं तो बटे में कितने बार जीरो आएगा? दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? 2, तो जीरो भी कितनी बार आएगा? तो इसका मतलब कि बटे वाली संख्या का डिजिटल सम कितना आ गया? 1। ऊपर जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया। या फिर आप चाहो तो 7 और 2 9 कर सकते हो, और बचा केवल कितना? 1। या ऐसे जोड़ना है कि 1 और 2 कितना हो गया? 3। 3 और 7 कितना हो गया? 10। 10 मतलब 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 मतलब, तो ओवरऑल डिजिटल सम कितना आ गया हमारे पास? समझना बात को। अभी हमने देखा परसेंटेज, परसेंटेज बटे में कितना लाता है? 100। तो 100 का डिजिटल सम कितना होता है? 1। जब भी दशमलव आएगा तो बटे में 10 लाएगा, 100 लाएगा, 1000 लाएगा, 10,000 लाएगा, कुछ भी ऐसा नंबर लेकर आएगा जो 1 लिखा है साथ में 0 लिखा है। तो इसका मतलब कि दशमलव में भी जब बटे में नंबर आता है तो डिजिटल सम कितना आता है इसका? बात समझ में आई क्या? मतलब कि जब भी हम डिजिटल सम निकालेंगे तो परसेंटेज और डेसिमल को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 का डिजिटल सम कितना होगा, आप बोलोगे 7। और 2.5 का भी कितना हो रहा है?
अगर मैं आपको बोलूं 1207 का डिजिटल सम कितना होगा, आप बोलोगे सिंपल है 7 और 2 9, कितना बचा? आप देखो 12.07 का भी कितना है, मतलब आपको बात समझ में आ रही है क्या? ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना लिखा हुआ है 37.321, तो इसको लिख देंगे 32 अपॉन में क्या जाएगा 1, और दशमलव के बाद में 3 डिजिट, तो कितने जीरो? 3 जीरो। अब कितने भी जीरो एक बार 1 लिखा है तो कितना आएगा डिजिटल सम? अब इसको जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना हो गया 9, 3 3 6 और 1 कितना हो गया, तो यहाँ पर डिजिटल सम कितना आया? तो आपको कुछ बटे के नंबर समझ में आया क्या? देखो प्लस करने में, माइनस करने में और गुणा करने में कोई भी यहाँ पर सीमा नहीं है, आप कैसे भी आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको हमको सीखना पड़ेगा। तो आपको प्रतिशत समझ में आया, बटे में नंबर वाला बताया ना मैंने आपको, तो प्रतिशत आपको समझ में आया कि जब भी परसेंटेज है तो परसेंटेज को आप इग्नोर कर सकते हो, जब भी डेसिमल है दशमलव है तो आप उसको भी इग्नोर कर सकते हो। ठीक, अब आगे की बात समझना। जैसे अगर कोई नंबर हमारे पास इस तरीके से लिखा है कि लिखा है 24/5, कितना लिखा है 24/5। अब सबसे पहली कोशिश तो आपकी ये रहती है कि जब भी आपके सामने कोई नंबर आए तो वो नंबर इस तरीके से लिखा हो कि बटे वाली संख्या एक डिजिटल सम बनाती हो। कितना बनाती हो? बटे वाली संख्या कितना बनाती हो? एक। तो परसेंटेज में और डेसिमल में बटे वाली संख्या कितना कितना बनाती है? तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन यहां पर देखो तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर बटे वाली संख्या कितना डिजिटल सम बना रही है हमारा, तो यहां से डिजिटल सम निकालना कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर कुछ चीजें सोचना पड़ता है। और क्या सोचना पड़ता है कि मैं 5 में ऐसे किस नंबर का गुणा करूं कि मेरा डिजिटल सम कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो फिर मुझे ऐसा नंबर ध्यान में आता है क्या, 2। समझना बात को। अब मैं ऊपर और नीचे दोनों ही साइड कितने का गुणा कर दूंगा, 2 का। जब मैं दोनों साइड 2 का गुणा करूंगा तो ऊपर मेरे पास नंबर आएगा 24 दूनी 48 और नीचे 5 दूनी कितना हो गया। अब मुझे बताओ 10 का डिजिटल सम कितना होता है? बात क्लियर हो रही है क्या आपको? तो अब अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालूंगा तो 8 और 4 कितना हो गया, 12, मतलब कि 1 और 2 कितना हो गया, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया मेरे पास, 3। बात समझ में आई क्या? तो अब मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि जब भी हमारे पास बटे में 5 हो तो हम उस संख्या में कितने गुणा कर देंगे, और यही चीज ऐसे भी अप्लाई होगी, बटे में अगर 2 हो तो गुणे में क्या कर देंगे, क्योंकि बटे में 2 होगा तो गुणा में 5 करने पर भी 10 आएगा। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि एक नंबर है हमारे पास कितना 36, इसके बटे में कितना लिखा है 35 लेते हैं, बटे में कितना लिखा है मान लेते हैं 2। ठीक, अब आपने देखा कि बटे में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो 1 है क्या ये? अगर 1 नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा। क्या करो, नीचे भी 5 का गुणा और ऊपर भी 5 का गुणा। जब आप ये प्रोसेस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 5 दूनी कितना हो गया 10। ठीक है क्या बात? और 10 का डिजिटल सम कितना होता है? अब यहाँ पर 35 गुणा 5 करना है आपको, तो 35 गुणा 5 करने की जरूरत थोड़ी ना है आपको। आप ये देखो 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया क्या? तो 35 का डिजिटल सम कितना होता है 8, 8 बना। 40 का डिजिटल सम कितना होता है? इसका मतलब ये हुआ कि आपका डिजिटल सम कितना आ गया 4। बात आ रही है क्या समझ? ठीक, धीरे धीरे हम चीजों को कवर करते चलेंगे। जब हमारे सामने सवाल आएंगे तो हम सवालों को आसानी से सॉल्व करते चलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो क्या चीज सीखा हम लोगों ने कि बटे में 5 हो तो 5 का किस में गुणा कर देंगे, और अगर बटे में 2 हो तो 2 का कहाँ गुणा कर देंगे। एक बात और समझो, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर लिखा है 29/7, 29 अपॉन क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। तो अब अगर हम 7 से भाग देंगे तो हम क्या रूल की बात कर रहे हैं कि बटे का जो नंबर है वो बटे का नंबर कितना बनाना चाहिए डिजिटल सम। लेकिन यहाँ पर बटे में तो कितना है 1 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 7 आ रहा है। तो हमें ऐसा कोई नंबर सोचना पड़ेगा कि जिस नंबर में मैं 7 का गुणा करूं तो डिजिटल सम कितना बन जाए मेरा, डिजिटल सम बन जाए मेरा कितना 1। तो ऐसा नंबर होता है कौन सा 4। समझना कैसे, अगर मैं ऊपर गुणा कर देता हूँ 4 का और नीचे भी गुणा कर देता हूँ कितने का 4 का, तो यहाँ समझो 7 चौक कितना आया, और 28 मतलब 8 और 2 कितना हो गया, और 10 हो गया, तो डिजिटल सम कितना आ गया। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आप मुझे बता 9 तो हट गया क्या, तो 4 दूनी कितना हुआ, तो 8 का डिजिटल सम कितना होता है 8 ही होता है। अब 8 बटे ये लिखा 10, 10 का 1 मतलब आपका डिजिटल सम कितना आएगा। बात क्लियर हुई क्या? अब ये चीज ऐसी चलेगी कि 7 अगर लिखा है तो कितना गुणा कर दो, अगर 4 लिखा है तो कितना गुणा कर दो। बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस तरीके से कोई चीज दी हुई है, यहाँ पर एक नंबर लिखा है मान लीजिए 19, बटे में लिखा है 4, और मुझे इसका डिजिटल सम निकालना है, तो डिजिटल सम निकालने का तरीका क्या होगा कि मैं यहाँ 4 में कितना गुणा कर दूं, तो ऊपर भी कितना गुणा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 7 चौक कितना हो गया यहाँ पर 28। अब मैं 28 क्यों लिख रहा हूँ, मुझे पता है 28 मतलब 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 मतलब 1 और 0 कितना हो गया। अब यहाँ पर समझो 8 9 और 1 कितना हो गया 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1, 7 1 कम कितना होगा
मतलब मेरा यहाँ पर डिजिटल सम कितना आ गया, ये बात भी क्लियर हुई क्या? तो अगर हमारे पास कभी बटे में क्या संख्या आती है, 5 आती है, तो उसमें कितना गुणा कर देंगे हम लोग, 2 का। अगर 2 आती है तो कितना गुणा कर देंगे, अगर 2 आएगी तो 5 का गुणा कर देंगे, अगर 7 आएगी तो किसका गुणा करेंगे, 4 का, और 4 आएगी तो किसका गुणा कर देंगे, 7 का। चलिए एक बात और समझिए, अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर ऐसा आ गया कि लिखा 35/8, इसका आपको क्या निकालना है, डिजिटल सम। अब मुझे बताइए कि 8 में ऐसे किस नंबर का गुणा किया जाए ये डिजिटल सम 1 दे दे, तो ऐसा नंबर होता है क्या, 8। ठीक, कि अगर आप 8 में 8 का गुणा कर देते तो 80 कितना आ जाएगा, ठीक, ऊपर भी 8 का गुणा करना पड़ेगा। 80 कितना होता है, 64 होता है क्या, 64 का मतलब 6 और 4, 6 और 4 कितना हो गया, 10, 10 का मतलब कितना हो गया, अगर ऊपर करेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया क्या, 80, 64 मतलब कि 6 4 10 और 10 मतलब कि 1, मतलब कितना आ गया। बात क्लियर हुई क्या? तो यहाँ पर तो वो रिलेशन बनेगा नहीं। अब मतलब हमको जो बातें समझ में आई वो बातें ये समझ में आई कि अगर हमारे पास कभी बटे में नंबर क्या आ गया 5, तो उसमें कितना गुणा कर देंगे, और 2 आ गया तो कितना गुणा कर देंगे, अगर हमारे पास 7 आ गया बटे में तो कितना गुणा कर देंगे, 4 का, और 4 आ गया तो कितना गुणा कर देंगे, अगर 8 आ गया तो किसका गुणा कर देंगे। ये बात आप लोग को क्लियर हो रही है क्या? मतलब कितने नंबर का रूल है हमारे पास, अब समझिएगा बात को यहाँ पर। ठीक, जीरो का रूल बनाने की जरूरत है क्या? अगर बटे में जीरो आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। बटे में जीरो का मतलब क्या होता है, बटे में जीरो के दो मतलब होते हैं, एक अपरिभाषित और एक अनंत। मैं किसी दिन डिटेल में किसी क्लास में आपको बताऊंगा कि अपरिभाषित और अनंत मतलब कि अनडिफाइंड और इंफिनिटी में क्या अंतर होता है। लेकिन आप अभी फिलहाल में मान लीजिए कि किसी भी संख्या के बटे में अगर कभी क्या आ गया, जीरो आ गया, तो ये संख्या को हम सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब कि जीरो का कभी डिजिटल सम बन सकता है क्या बटे में, नहीं बन सकता। बटे में एक है तो बनाने की जरूरत है क्या, बटे में एक है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 का हमने देख लिया, 3 को हमने छोड़ दिया है, 4 का देख लिया, 5 का देख लिया, 6 को हमने छोड़ दिया है, 7 का देख लिया, 8 का देख लिया, किसको छोड़ दिया है, अब ये सारे नंबर हमने छोड़ दिए क्योंकि यहां से डिजिटल सम निकल ही नहीं सकता। उसका रीजन ये है कि अगर आप 9 को बटे में रखते हो तो वो तो एक्चुअल में जीरो ही है, 9 एक्चुअल में क्या है, जीरो ही है। अगर हम बात करें तो 3 का भी मैं 3 गुना कर दूं तो क्या बन जाएगा, 9 भी क्या आ गया फिर से जीरो। 6 को अगर मैं 3 गुना कर दूं तो क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। 18 मतलब 8 और 1 कितना हो गया, इसका मतलब 3, 6 और 9 अगर किसी नंबर के बटे में तो हम वहां से डिजिटल सम नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? अगर आपको इतनी बातें समझ में आई तो क्या हम लोग प्रैक्टिस में चल सकते हैं? चलिए, अब हमारे पास कुछ सवाल हैं, उन सवालों को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। अब इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए लिए हैं। जैसे पहला सवाल हमारे पास है 55 का स्क्वायर कितना होगा। तो यहाँ पर इस सवाल को देने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपसे चाहता हूं कि आप स्क्वायर बता दो। यहाँ पर हमें ये सीखना है कि क्या हम यहाँ पर स्क्वायर डिजिटल सम के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व करना सीख पा रहे हैं। मुझे बताओ, अगर ये 55 लिखा हुआ है, अगर 55 लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़कर देखोगे, 5 और 5 कितना हो गया, 5 और 5 कितना हो गया, ठीक है। अगर 5 और 5 10 होता है तो 10 का मतलब 1 प्लस 0, और 1 प्लस 0 मतलब क्या आ गया, 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना है, 1। और हम जानते हैं कि अगर क्वेश्चन का डिजिटल सम 1 है और आंसर का डिजिटल सम भी 1 आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब चेक करते हैं किसका डिजिटल सम बना रहा है। 3 और 2 कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 5 कितना हो गया, और 10 का डिजिटल सम कितना आ गया। इसका मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है। अभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यही मेरा आंसर होगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये कि हो सकता है यहां पर किसी में भी बना जाए। जब किसी स्थिति में बनाएगा तो उसको भी सीखेंगे कि वो कैसा करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में आपको चेक करना है, आपने क्या चेक किया कि इसका डिजिटल सम कितना आ गया आपके पास, 1। क्लियर है क्या बात? अब यहां पर आते हैं, 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 मतलब 1 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास। क्वेश्चन का डिजिटल सम 1 है, आपका 2 है, आपका आंसर कैसा है, ये आपका आंसर तो नहीं है। अब यहां पर आते हैं, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12 मतलब 1 और 2 कितना हो गया आपके पास। अब आपके क्वेश्चन का ये मैच नहीं करा तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 3 और 3 6 और 2 8, 8 5 कितना आ गया, 13, 13 मतलब 1 प्लस 3 कितना आ गया, 4। ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन कैसा है, करेक्ट। आपको बात समझ में आ रही है क्या कि डिजिटल सम की हेल्प से हम लोग क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब लिखा है 113 की घात 2। अब 113 की घात 2 अगर हमको निकालना है तो हम क्या तरीका अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, डिजिटल सम। अब क्या करेंगे, 3 और 1 4, 4 और 1 5 का वर्ग कितना होता है? आप बोलोगे 5 का वर्ग होता है कितना, 25, 25 मतलब 5 और 2 कितना आ गया? बात समझ में आई क्या? अगर 25 बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। आप इस तरीके से देखोगे उसको, आप यहाँ पर चेक करना किस में 7 आता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो आप, ये 9 को हटा दिया, 6 और 2 8 और 1 कितना हो गया, 9, बचा कितना सिर्फ। ये हमारा आंसर होगा क्या? ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहां पर आते हैं, 7 और 2 9 और ये कितना हो गया 9, 8 और 1 कितना हो गया, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बात क्लियर हो रही है क्या आप लोगों को? अब यहां पर आते हैं, 7 और 2 9, 9 ये आ गया, 6 और 1 कितना आ गया, ये हमारा आंसर हो सकता है, मतलब ये होगा, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है। इसको चेक करते हैं। अब कितना आ गया आपका, ये 9 आ गया, 8 और 1 कितना हो गया 9, 8 और 2 कितना हो गया 8 और 2 10, 10 का मतलब कितना होता है 1, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि ऑप्शन सी हमारा कैसा है, करेक्ट। बात आपको समझ में आ रही है क्या? ठीक। अब ये सवाल है, आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। चलिए चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। 5 और 5 10, 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 का मतलब 1 और 6 कितना हो गया 7, 7 का वर्ग 49 में 9 को उठाया तो कितना डिजिटल सम आया हमारा 4। क्लियर है क्या बात? चलिए अब सॉल्व करते हैं। अगर ये 4 है तो आंसर का भी 4 होना चाहिए। चलो देखते हैं, ये 9 हट गया, ये 6 और 3 9, 3 और 2 कितना बचा आपके पास, ये हमारा आंसर होगा क्या? ठीक है, ये 9, ये 6 और 3 9, 3 और 3 कितना आया, ये हमारा आंसर होगा क्या? ठीक है, 9 6 और 3 9, 3 और 1 कितना आ गया, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। चेक करेंगे, 9 6 और 3 9, 4 3 कितना हो गया, क्या ये हमारा आंसर होगा? इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा आंसर कौन सा है यहाँ पर, सी ऑप्शन। क्लियर है क्या बात? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभी जो 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से एक या दो ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आ जाए, हो सकता है ना ऐसा भी। तो अगर ऐसी कभी स्थिति आती है तो फिर उसको कैसे हमको मैनेज करना है वो सीखेंगे हम लोग। ठीक, ये लिखा है 513 की घात 2। अब अगर मुझे यहां पर निकालना है तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 और 3 कितना हो गया, 9 का मतलब क्या होता है 0, और 0 की घात 2 करोगे तो भी कितना आएगा। तो क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना है हमारे पास, अब चेक करते हैं। ठीक है, ये 9 हट गया, 6 और 3 9, 6 2 8 और 1 कितना हो गया 9, हमारे पास कितना आ गया। जब भी 9 हो जाए तो पूरा कट गया, तो आपका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, 9 7 और 2 कितना हो गया 9, 8 और 1 9, कितना बचा आपके पास 1, तो क्या आपका ये आंसर होगा? नहीं। यहाँ पर चेक करते हैं, 7 और 2 कितना हो गया 9, 8 और 1 4 और 3 कितना हो गया, क्या ये आपका आंसर होगा? नहीं। इसको चेक करते हैं, ये 9 हो गया, ठीक है, 6 और 3 कितना हो गया 9, 7 और 5 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 मतलब 8 और 1 9, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कैसा हो गया है, दोनों ने सेम डिजिटल सम दे दिया है, तो हमारा दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। कुल मिलाकर मतलब ये समझ में आया कि 4 ऑप्शन हमारे पास थे, तो हम कितने ऑप्शन काटने में सफल रहे, 2 ऑप्शन। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, तो इन 2 ऑप्शन को हम किसी दूसरे तरीके से नहीं चेक कर सकते क्या? बोलने का मतलब ये है कि अगर इस वाले ऑप्शन का और ये लास्ट वाले ऑप्शन का डिजिटल सम सेम है, तो क्या मैं किसी दूसरे तरीके से अब इन दोनों ऑप्शन में कोई तरकीब लगाकर आंसर नहीं ला सकता क्या? समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लिखा है 513, मुझे बताओ 513 500 से बड़ा नंबर है और 600 से छोटा नंबर है, ठीक बात है क्या? अगर मैं 500 का स्क्वायर करता हूँ तो 5 का स्क्वायर करने में कितना आएगा 25, और 2 जीरो का स्क्वायर करने में कितने जीरो आएंगे 4 जीरो। समझना बात को। अगर मैं 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36, और 2 जीरो का स्क्वायर करने में कितना आएगा, ठीक है। मतलब कि 513 जो है मेरे पास वो 25, ये कितना है हमारा 2,50,000, तो 2,50,000 से लेकर 3,60,000 के बीच में होगा। अब आप अगर देखो तो 3,60,000 के ऊपर का नंबर है क्या, तो क्या ये 513 का स्क्वायर हो सकता है? आप बोलोगे नहीं हो सकता है, इसका आंसर हमारा क्या है? बात आ रही है क्या समझ?
तो मतलब कि डिजिटल सम से हम जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करो, उसके बाद चीजें अगर फंसती हैं तो वहां से कैसे निकलना, वो तरीके फिर अलग होते हैं। क्लियर हुई क्या बात? चलो ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, 823 का वर्क करना है हमको। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, 823 का डिजिटल सम निकालेंगे। 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10 और 3 कितना हो गया, 13, 13 मतलब कितना हो गया, 4, 4 का वर्ग 16 मतलब 1 और 6 मतलब कितना हो गया। ठीक है, चेक करते हैं। 9 पूरा कैंसिल, 7 और 2 9, 6 और 3 कितना बचा हमारे पास, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। 9, 6 और 3 9, 5 और 5 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 का मतलब 1 और 6, 1 और 6 का मतलब, इस तरह ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, 9, 6 और 3 9, 4 2 6 और 2 कितना आ गया 8, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9 कितना बचा हमारे पास, ये भी हमारा आंसर। मैं यहां पर भी गाड़ी अगर कहां पर फंस गई, दो ऑप्शंस में। अब आपको चेक करना है कि ए आंसर होगा या बी आंसर होगा। तो देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप डिजिटल सम से जहां तक पहुंच पाए अच्छी बात है, उसके बाद आपको अगर पहुंचना है तो हो सकता है कि डिजिटल सम के रास्ते से आप ना पहुंच पाओ, किसी और रास्ते से पहुंचने की कोशिश करेंगे। कोई ऑब्जर्वेशन समझ में आ रही है आप लोगों को? मुझे बताओ इस नंबर का इकाई अंक कितना है, और 3 का जब भी स्क्वायर किया जाता है तो इकाई अंक कितना आता है। तो ये 9 लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा है क्या, तो ये हमारा आंसर हो सकता है क्या, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है ये। बात आ रही है क्या समझ? मतलब कि हो सकता है कि कभी कभी हमारे पास ऐसी कंडीशन आए कि चारों डिजिटल सम कैसे आए, अलग अलग आए, तो हमारा आंसर हो जाएगा। और कभी कभी ये कंडीशन आएगी कि चारों डिजिटल सम सेम है, तो कोई और दूसरा तरीका लगा कर देखेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि कोई तरीका नहीं लगेगा, डिजिटल सम फेल हो जाएगा, ये तरीके भी हो सकते हैं। ऐसे सवाल भी हमारे सामने आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे क्वेश्चन आप डिजिटल सम से सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप डिजिटल सम से सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। 823 का स्क्वायर निकालना समय मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो आप देखो हमने कितने जल्दी कितनी आसानी से निकाल लिया। तो इन तरीकों को सीखते चलते हैं ना। तो अगला सवाल लिखा हमारे पास 413। अब मुझे बताओ 413 का डिजिटल सम कितना बनेगा, 4 और 1 5 और 3 8, 8 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा, 64 मतलब 4 और 6 आ गया, मतलब कितना 10, तो डिजिटल सम कितना आ गया। ठीक है, ये 9 कैंसिल, ये 6 और 3 9 कैंसिल, 1 और 7 कितना आ गया। ठीक है, 9 कैंसिल, 6 5 11 और 1 12, 12 और 7 कितना हो गया आपका 19 हो गया क्या, बोलो। नहीं है बस समझ में, नहीं आई फिर से समझ लो। ठीक, क्या करेंगे, 9 आपने कैंसिल किया, ठीक है। अब आपने कितना देखा यहाँ पे 5, 5 और 6 कितना होगा 11। अगर आपको यहाँ पर 11 के आगे जोड़ने में दिक्कत है तो 11 को भी जोड़ लो। 11 का डिजिटल सम कितना होता है 1 + 1 2। अगर 6 5 कितना होता है 11, तो 11 मतलब कि 1 1, 1 1 का कितना डिजिटल सम हो गया 2। तो अब ये 2 और ये 7 कितना कैंसिल हो गया 9। समझे क्या बात, कितना बचा आपके पास, चल देखते हैं। ये 9 कैंसिल हो गया, ठीक, 4 3 7 और 2 कितना हो गया, यहाँ पर भी कितना आया। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसको चेक करेंगे, 9 4 3 7 और 2 9 कितना बच गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब 413 का वर्ग निकालना है, और आप देखते हो तो बी और सी ऑप्शन आपको यहाँ पर टकराते हुए मिल रहे हैं। मुझे बता 400 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो लगभग कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है क्या, तो वो 16 के आसपास होगा या 34 के आसपास होगा। इसका मतलब कि ये हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर क्या है, बी ऑप्शन। समझ रहे हो क्या बात? तो इस तरीके से भी कभी कभी हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 89 इज टू पावर क्या बोल रहा है 5। अगर 89 की पावर 5 हमारे पास है तो सीधा तरीका तो बहुत कठिन हो जाएगा। अगर बिना डिजिटल सम के हम इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं कहां से सॉल्व करने के लिए, डिजिटल सम से। अब आप मुझे बताओ 8 और 9 का डिजिटल सम कितना हो गया, 9 कैंसिल हो गया, कितना बचा, तो कितना बचा हमारे पास 8 की घात। अब 8 की घात 5 निकालना आसान काम तो नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, और वो ये ऑब्जर्वेशन है कि बटे में अगर कभी नंबर 8 आता है तो किसमें गुणा करके 1 करते हैं डिजिटल सम, 8 में। तो अगर इसको मैं इस तरीके से लिख दूं कि 8 की घात 2 गुणा 8 की घात 2 गुणा 8, ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या। आपको पता है जब आधार समान होता है तो गुणे में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। 2 + 2 + 1 कितना जाएगा आपके पास 5। अब समझना 8 की घात 2 का मान क्या होता है 64, मतलब कि 6 और 4, 6 और 4 मतलब 10, 10 मतलब कि 1, तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया 1।
इसका कितना हो गया, इसका कितना हो गया, तो ओवरऑल डिस्टेंस हम कितना आ गया हमारा। बात आई क्या समझ आप लोगों को। अब यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक। तो पहले ये 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, ये 5 और 4 ये भी कैंसिल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 5 और 5 कितना हो गया, 10 और 8 कितना हो गया, 18, 18 मतलब पूरा कैंसिल, 8 और 1 9 हो जाता है फिर, तो ये बचा आपके 3 और 4, 3 और 4 मतलब कितना होता है, क्या ये आपका आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। 9 9 4 और 5 9, 4 और 5 कितना हो गया 9। अब जोड़ेंगे तो ये 5 और 4 भी 9 हो गया, बचा कितना हमारे पास, क्या ये हमारा आंसर हो सकता है, हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, 5 और 4 9, ठीक है। 5 10 और 8 18 ये भी कैंसिल, बचा कितना 3 और 3, मतलब डिस्टेंस हम 6 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 9 9 5 और 4 कितना हो गया 9, 5 और 4 9, 8 और 3 8 और 3 11 का डिस्टेंस हम कितना होता है 2, या तो वैसे कर ले, फिर 11 में 4 जोड़ दो कितना आएगा 15 आएगा। 8 और 3 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 मतलब कितना 5 और 1 6, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या है बी। क्लियर है क्या बात। अब थोड़ा सवाल हम चेंज करते हैं, अगर हमारे सामने ऐसे सवाल आ गए, क्या लिखा हुआ है, x बराबर 1/37 प्लस 1/3.7 प्लस 1/0.37 प्लस अप टू 9 टर्म्स, फाइंड x। मतलब क्या बोल रहा है ये, कि इसी तरीके से इक्वेशन बढ़ती जाती है, कितने पदों तक, 9 पदों तक, 9 पदों तक ये इक्वेशन बढ़ती जाती है। अब 9 पदों तक बढ़ेगी तो अगली बार कैसा बढ़ेगी 0.037, अगली बार 0.0037। आप समझो कि इसको अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करने जाते हैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अब समझना बात को, अगर मैं देखूं यहाँ पर कि 1/37 लिखा है, तो 3 और 7 मतलब कितना होता है 10, मतलब डिजिटल सम कितना होता है, तो पहली टर्म का डिजिटल सम कितना आ गया 1। आप मुझे बताओ कि आप 3.7 लिखा है, पॉइंट को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, अगर हम डिजिटल सम निकाल रहे हैं तो पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 और 7 फिर से कितना हो गया, और कितना डिजिटल सम आ गया, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, इसका मतलब पूरे के पूरे 9 पदों में कितना डिजिटल सम आएगा 1/1, 1/1 का मान क्या होता है 1, तो 1 + 1 + 1 अप टू 9 टर्म्स कितना आएगा हमारे पास 9, और 9 का मतलब क्या होता है। बात आई क्या समझ में। अगर हर एक पद का यहाँ पर कितना आ रहा है डिजिटल सम 1 आ रहा है, और 9 पद है, तो 1 + 1 9 टाइम्स जुड़कर कितना जाएगा हमारे पास 9, और 9 का डिजिटल सम कितना होता है हमारे पास 0। अब चेक करते हैं, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 11, मतलब कितना डिजिटल सम आया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 3 3 6 3 9 कितना बच गया, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 3 3 6 3 9 कितना आ गया, ये हमारा आंसर हो सकता है। 3 3 6 9 तो कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, हमारा आंसर नहीं हो सकता। बात क्लियर हुई क्या। अगर इस तरीके से हम डील करेंगे तो कई बार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कई बार हो जाते हैं, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सवाल लिखा है क्या, यदि a बराबर इतना हो, b बराबर इतना हो, तो बताइए a + b कितना होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं सवाल को। देखो सवाल को अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी होगा कि आप 0.1 लिखते हो तो 0.1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 0.1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 0.01 आ जाएगा। फिर आप 0.01 का स्क्वायर करोगे 0.0001, तो कैलकुलेशन कैसा होता जाएगा लेंथी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको डिजिटल सम से सॉल्व कर लें। मुझे बताओ 0.1 का डिजिटल सम कितना होगा, आप बोलोगे 1। 0.1 का 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो अगर इन सबका 1 आ गया तो ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास, तो हम बोल सकते हैं a बराबर कितना है। क्लियर हुई क्या बात। यहां पर चेक करते हैं 0.5 कितना डिजिटल सम आएगा 5, 0.5 स्क्वायर, 0.5 का 5 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 मतलब 5 और 2 7, 5 का स्क्वायर 25 मतलब 5 और 2 7, 5 का स्क्वायर 25 मतलब 5 और 2 7 या 21, और कितना आ गया आपका 5। 21 और 5 कितना हो जाएगा आपका 26, और 26 का मतलब 2 और 6 कितना हो गया आपके पास। बात आई क्या समझ में आपको। मतलब कि अगर हम लोग से बोल रहा है कि a और a + b निकालिए, तो जब आप a + b करोगे तो 8 और 4 कितना आएगा आपके पास 12। अब आप चाहो तो 12 लिख लो, या आप चाहो तो कितना लिख लो। क्लियर है क्या बात। अगर क्वेश्चन का डिजिटल सम हमारे पास 3 आ रहा है तो आंसर का भी कितना आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 7 और 2 कितना हो गया 9, 6 दूनी 12, 6 × 18 पूरा कैंसिल हो गया क्या, बचा कितना हमारे पास
क्या हमारा आंसर होगा? ठीक, 8 और 2 10 हो गया, मतलब 1 हो गया। 1 + 6 कितना होगा? या फिर आप चाहो तो 10 और 6 कितना हो गया? 16 हो गया। या आप चाहो तो 7 कर लो, 7 हो गया। 7 + 2 कितना हो गया? 6 + 6 कितना हो गया? 12, और 12 का डिजिटल सम कितना होता है? 3, हमारा आंसर हो सकता है। 9, 7 और 2 9, 6 2 8, 8 और 6 कितना होगा? 14, मतलब कितना हो गया आपके पास? ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर चेक करते, 8 और 1 कितना हो गया? 9, 5 और 6 कितना हो गया? 11, 11 और 2 13, 13 का मतलब 1 + 3 4 हो गया। 4 और 6 कितना होगा? 10, मतलब कितना आएगा? हमें कितना लाना था? 3, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? कि हमारे क्वेश्चन का आंसर वो होगा जो कितना डिस्टेंस हम दे रहा है। क्लियर हुई क्या बात? अगर बातें समझ में आ रही तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। मुझे बताओ कि परसेंट में डिस्टेंस हम अगर हमको निकालना है तो परसेंट को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं क्या? और ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि 5 और 6 कितना हो गया हमारे पास? 11, 11 का डिस्टेंस हम कितना होता है? ऑफ बोल रहा है। 4 और 2 6 दूनी 12 का डिस्टेंस हम कितना होता है? ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक, माइनस 8 और 2 10 का मतलब 1, ऑफ का गुणा आ गया। 6 का डिस्टेंस हम कितना आ गया? 6, 6 कम कितना आ गया? ठीक है, बराबर। यहां पर मैं x लिख देता हूं, माइनस 32% ऑफ 1800। एक बात समझना, अगर मैं इसका डिस्टेंस हम निकाल तो कितना आएगा? 8 और 1 कितना हो गया? 9, 9 का डिस्टेंस हम कितना होता है? 0। अगर इस 0 का गुणा इसमें करूंगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्या? तो ये कितना आ गया? तो आप 0 को हटा ही दो। अब आपका कितना बचा? 3 - 6। अब हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था क्या कि अगर हमारे पास कभी ऐसा कोई नंबर आ जाए जो छोटा उसमें से बड़ा नंबर माइनस करना है तो क्या कर दो? इसमें कितना प्लस कर दो? 9 और 3 कितना हो गया? 12 में से 6 गया तो कितना बचा? मतलब क्वेश्चन का डिस्टेंस हम कितना है हमारे पास? 6। बात आ रही है समझ आप लोगों को? अगर बात समझ में आ रही है तो अगर आप देखोगे तो आपके पास क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आने वाला है। अब एक चीज आप देखना कि आपके पास 2400 3000 दोनों ऑप्शन दिए, 2400 2400 3000 3000, एक प्लस में और एक माइनस में। अब अगर आप देख पाते हो, चीजों को थोड़ा सा समझ पाते हो, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाता क्या। समझना, अगर मैं 56% ऑफ कितना निकालता हूँ? 2400, 2400 का 56% निकालता हूं और 6000 का 82% निकालता हूं, कौन सा ज्यादा है? 6000 का 82%। 6000 का 82% ज्यादा है, तो ये बड़ी वैल्यू और ये वैल्यू कैसी है? तो इसका मतलब आंसर काय में आएगा हमारा? माइनस में। मतलब कि आपके कौन से ऑप्शन कट जाएंगे यहाँ पर? बात समझ में आ रही है क्या? कुछ ऑब्जर्वेशन अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो यहां पर आके फंस जाओगे कि अगर आपको देखना है 6 तो ये 4 और 2 कितना हो गया? 6। ये तो आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी 4 और 2 कितना हो गया? समझे क्या बात? तो -2400 आंसर हो गया, +2400। तरीका आपको समझ में आया क्या? हमने देखा अगर हम 6000 का 82% निकालते हैं और 2400 का, ये तो 2400 का 50% है लगभग। ये तो 6000 का 80% है, कौन सा बड़ा होगा? 6000 का 82%। तो ये बड़ा है, ये छोटा, तो आंसर क्या में आएगा हमारा? माइनस में। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि हमारा आंसर कितना होगा? हमारा आंसर होगा ए। लेकिन इस सवाल में एक ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दिस। मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो हमारा आंसर हो। तो ऐसे क्वेश्चन में जाकर हम लोग को क्या करना पड़ता है? प्रॉपर सॉल्व करके देखना पड़ता है कि प्रॉपर सॉल्व करके देखिए कितना आंसर आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग अगर ए आंसर लगा रहे हो तो आप तुक्केबाजी कर रहे हो बस। ठीक है क्या? मतलब कि अगर आपके पास समय नहीं बच रहा है, तो समय नहीं बचा तो ऐसी स्थिति में क्या कर लो आप? ऐसी स्थिति में आप ये अप्लाई कर लो। आपने अगर ए ऑप्शन लगा दिया, आप आगे बढ़ गए, तो आपके पास 5 ऑप्शन थे जिसमें से आपने कितना ऑप्शन चूज किया? एक ऑप्शन चूज किया। अगर गलती होने की गुंजाइश है तो या तो ई ऑप्शन होगा या तो ए ऑप्शन होगा। समझ रहे हो बात को? अगर आगे बढ़े तो ये हमको एक सवाल मिलता है, इसका आप डिजिटल सम निकाल कर बताइए और बताइए कौन सा आंसर है।
चलिए चेक कर लेते हैं। ये 9 कैंसिल, ये 7 और 2 9, 8 और 3 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, मतलब डिस्टेंस हम कितना आ गया 5 और 1 6, 5 4 9, 3 2 5 और 1 कितना आ गया 6, 2 4 6 8, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 मतलब कितना होगा 1 + 1 2, 5 5 कितना हो गया 5 5 10, 10 का मतलब कितना हो गया 1, ये 8 का कितना आ गया 8। सबसे पहले तो ये 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, ये क्लियर कर दिया हम लोगों ने। फिर देखते हैं हम लोग 6 और 6 हो गया 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 का डिस्टेंस हम निकालेंगे 2 और 2 कितना होगा 4। आ रही है बात समझ में। अब देखते हैं किसका 4 डिस्टेंस हम आता है। 5 और 4 कितना हो गया 2 4 6 और 1 7 होगा। ठीक, एक बार पूरे चेक कर लेते हैं ना। चलो कुछ मिस्टेक हो गई, चेक कर लेते हैं। ठीक, क्या लिखा था ये 7 और 2 कितना हो गया 9, ये 9 कट गया, 8 और 4 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, 15 5 और 1 कितना हो गया 6, 5 4 9, 3 2 5 और 1 6। ठीक, 2 4 6 और 1 कितना आ रहा है आपका 7। ठीक है, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 मतलब कितना हो गया 5 और 5 10, और ये कितना आ गया आपका 8। तो 8 और 1 9 पहले कैंसिल कर दिया हमने, 7 और 2 9 भी कैंसिल हो गया, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 का मतलब कितना आएगा 2 और 1 3। अब ठीक है, अब इसका चेक करेंगे हम। तो 5 और 4 कितना आ गया 9, 4 3 7 और 2 9 कितना बच गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। चेक करेंगे 7 और 2 9, 6 और 3 5 और 4 9 कितना आ गया, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 9 5 और 5 10 और 3 कितना हो गया 13, 13 का मतलब 3 और 1 4, ये भी हमारा आंसर। अब कोई आंसर नहीं होगा तो यही बचा है 6 और 3 8 और 8 16। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, ये 8 छूट गया बोल रहे हो। चलो कितना हो रहा है 5 9 हट गया, 5 और 5 10 और 8 18, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना। चलो ये एक मिस्टेक हो गई थी, इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। क्लियर है बात। इस तरीके से देखेंगे तो मतलब यही है कि अगर मेरा सी तक आंसर नहीं आया तो मैं किसको चेक कर रहा हूँ डी को। अगर हम उसको छोड़ दो डी को आंसर लगा देते तो अभी गलती हो जाती, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक इजीली हो सकती है। आप इतनी सारी कैलकुलेशन करोगे छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, थोड़ा सावधानी से भी करना है चीजों को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। यहाँ पर स्क्वायर करना है नंबर्स का। आसान है मुश्किल है, सिंपल है। क्या करोगे 4 3 7 और 2 9, 9 और 1 कितना हुआ 10, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 4 6 4 कितना हो गया 10, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 5 और 4 9, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 मतलब 0। ठीक है, 8 और 2 10 और 4 14, 14 मतलब 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 25 मतलब 5 और 2 कितना आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 7 8 9 कितना आ गया। ठीक है, ये 9 कैंसिल हो गया, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 और 3 6, 6 5 11 और 7 कितना हो गया। देखो सिंपल है, 6 तिया कितना होगा 18, मतलब कितना आ गया आपका 9। 9 मतलब कितना लिख सकते हो 0, ये आपका आंसर हो सकता है। 9 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 3 कितना आ गया 5 और 3 8, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 9 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया, 3 और 3 6 और 5, या ऐसा मत करो सीधे 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, मतलब कितना आएगा 1 और 6, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, 7 और 2 कितना हो गया 9। ठीक है, 5 और 3 8 और 8 16, 16 का मतलब 7 होता है क्या, तो 7 और 7 14, 14 मतलब 5 होता है, 5 और 3 कितना हो गया 8, इस पर ये भी हमारा आंसर। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया ए। क्लियर हो रही है बात। तो बहुत बेसिक है ये चीज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या। देखो मैं सिंपल बता देता हूँ कि ये रूट में क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन रूट यहाँ पर दिक्कत इसलिए नहीं करेगा कि ये 9 9 6 और 3 कितना हो गया, कितना आ गया 0। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, आप लोग अप्लाई करके आंसर ला लेना। ठीक है, बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी तरीके सिखाए ये। अब इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो कि 6 7 42, 42 गुणा 8, 8 गुणा 9, लेकिन अगर आप डिजिटल सम से करोगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। मुझे बताओ 9 का डिजिटल सम कितना होता है, और 0 में किसी का भी गुणा करे कितना आता है, मतलब यहां से यहां तक 0 आ गया, और प्लस में कितना लिखा है 1, तो रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है
अब यहाँ पर आप चेक कर लो, ये 4, ये आंसर हमारा नहीं होगा। 5 और 5 10, ये हमारा आंसर हो सकता है। 6 और 5 11, मतलब कितना आ रहा है? आंसर नहीं होगा। 5 और 2 7, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या है? ठीक है, हाँ ये सवाल बढ़िया है। x का मान कितना दिया है? 10, y का मान कितना दिया है आपको? 7। दोनों की घात कितना करना है आपको? 4। एक बात बताओ, अगर x का मान 10 है, y का मान 7 है, तो अंतर कितना आ गया दोनों का? 3 आ गया। 10 माइनस 7 कितना होगा? 3। 3 की घात अगर मैं 4 कर दूं तो कितना आएगा? 81 आएगा। 81 का डिजिटल सम कितना होता है? 81 का डिजिटल सम निकालना है मुझे। एक बात मुझे बताना, 81 माइनस 18 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है? 81 माइनस 18 बटे कितना लिखा हुआ है? हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि कभी भी अगर बटे में 7 आता है तो कितने का गुणा करना पड़ता है? अगर 4 का गुणा करना पड़ता है तो आप यहाँ पर 4 का गुणा करोगे तो ऊपर भी कितना गुणा करना पड़ेगा? तो आपका ये आएगा 4 गुणा 81 माइनस 18 गुणा 4। अब बटे में डिजिटल सम कितना जाएगा? अब मुझे बताओ, 8 और 1 कितना होता है? तो 9 मतलब 0, तो ये 0 हो गया क्या? 8 और 9 1 कितना होता है? 9, 9 मतलब 0, ये भी 0 हो गया क्या? तो ये सब चीजें करने की जरूरत थी क्या? आपको सीधे देखना था 81 का 0, तो ये पूरा 0। ये 18 का भी कितना होता है? 8 और 1 9, तो ये पूरा क्या जाएगा? 0। अगर ये 0 तो ये भी क्या हो जाएगा? तो ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास? 0। चेक करते हैं, 4 और 4 8, हमारा आंसर नहीं होगा। 3 और 1 4 और 1, हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। 6 और 6 12 मतलब 3, हमारा आंसर नहीं होगा। 8 और 1 9 मतलब 0, हमारा आंसर हो सकता है। 6 और 9 9 कैंसिल, बचा कितना हमारे पास? 6, हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है क्या बात? चलो अगला सवाल लिखा है, गिवन दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, कहां तक जा रहा है ये? 10 स्क्वायर तक। अब बराबर में क्या बोल रहा है आपको? 385। तो आपको निकालना है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर टिल टू 20 टू पावर 2। आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप कोशिश करो आप निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा तो बहुत सिंपल है ये चीज। एक बार बताना मुझे, यहाँ पर एक वैल्यू दी जिसका मान कितना है? 385। यहाँ पर वैल्यू दी 2 4 6 8, ऐसा दिया हुआ क्या? यहाँ से एक नंबर कॉमन निकाल लो, 2 की घात 2। कितना कॉमन निकाल लो? 2 की घात 2। अगर 2 की घात 2 चला गया तो बचा कितना? 1 बचा क्या? 1 की घात 2 बोल सकते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ से 2 की घात 2 चला गया तो इसका मतलब कितना बचा आपके पास? 2 की घात 2 ही बचा। अब यहाँ से अगर 2 की घात 2 चला गया तो बचा कितना? 3 की घात 2। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाओगे और लास्ट में 20 है, 2 निकल गया तो कितना बचा? 10 की घात। ये सिंप्लीफिकेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। 2 की घात 2 का मतलब 4, और 1 की घात 2 से लेकर 10 की घात 2 तक का मान तो सवाल हमको दे रहा है कितना? 385। तो ये हमारा क्वेश्चन बना। क्वेश्चन का डिजिटल सम, आंसर का डिजिटल सम कैसा होता है? सेम। कर लेंगे सॉल्व। आप मुझे बताओ इसका डिजिटल सम निकालना है तो कितना हो जाएगा? 8 और 3 11 और 5 16 हो रहा है क्या? अरे 8 5 13 और 3 16 हो गया। 16 का मतलब क्या हुआ? 7 आ गया। ये कितना है आपका? 7 चौक 28, मतलब 8 और 2 कितना हो गया? तो क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा है हमारे पास? 1। अब चेक करते हैं, 7 और 7 14, 14 मतलब तो 5, आंसर हमारा नहीं होगा। 5 5 10 और 2 12, 12 मतलब 3 होता है, हमारा आंसर नहीं होगा। 9 कितना बच गया? 1 बच गया, आंसर हमारा हो सकता है। 8 और 5 13 और 3 कितना आ गया? 16, 16 का मतलब 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का डिजिटल सम 4, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर है क्या?
जिसका डिजिटल सम कितना आ रहा है हमारे पास 1। बात समझ रहे हो क्या? एक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास 88% ऑफ 370। अब हम लोगों ने सीखा कि जब भी परसेंट हो तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो डिजिटल सम में। अगर मैं 88% निकालता हूं तो मैं उसको इस तरीके से देखता हूं कि 7 और 3 कितना हो गया, तो इसको तो मैं 1 बोल सकता हूं क्या? ठीक है, 8 और 8 16 का मतलब 6 और 1, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 7। यहां पर आते हैं 2 और 1 3 4 2 6 तिया 18 मतलब क्लियर है क्या बात? प्लस यहाँ साइन लगा किसका x बराबर कितना आ गया आपका 180, और 180 मतलब क्या 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ गया हमारे पास 7। यहाँ चेक करते हैं 6 और 2 8 8 और 5 13 मतलब 4, ही हमारा आंसर नहीं होगा। 8 और 2 10 10 और 6 16 16 मतलब 6 और 1, ये हमारा आंसर हो सकता है। 8 और 2 10 10 और 5 15 मतलब कि कितना हो गया 6, आंसर हमारा नहीं होगा। 8 और 5 13 13 और 3 16 मतलब कितना हो गया, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब मुझे आप देखकर बताइए कि कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि बी और डी ऑप्शन का डिजिटल सम वही आ रहा है जो हमारे क्वेश्चन का आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि यहां पर आकर हम लोग फंस गए। अब इस क्वेश्चन में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन भी नहीं जिससे हम लोग आंसर निकाल ले कि 268 होगा या 358 होगा, तो कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि हम जाकर फंस जाएंगे। ऐसा कुछ आपको दिख रहा है क्या? दोनों का यूनिट डिजिट भी सेम दिख रहा है ना, दोनों बहुत दूर नहीं है, 90 का अंतर ये दोनों में बस, तो हम लोग आंसर यहाँ से निकालना हमारे लिए कैसे हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई कि डिजिटल सम से सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं आते। यहां पर आते हैं 18 का डिजिटल सम 0, तो ये पूरे का कितना हो गया 0, 5 और 2 7, ये कितना हो गया 7 तिया ऑफ है ना बीच में, 7 तिया 21 21 मतलब 3, यहाँ पर देखो 4 2 6 5 और 3 8 6 कितना हो गया 48, 48 मतलब 8 और 4 8 और 4 12 मतलब कितना हो गया 3, 3 से 3 कैंसिल कितना आ गया आपके पास, ठीक है 7 और 7 14 कितना हो गया 5, हमारा आंसर नहीं है। 9 कैंसिल बचा कितना, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये 9 कैंसिल कितना आया, आंसर हो सकता है 9 कैंसिल, हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या है सी। क्लियर हुई है बात भी? चलिए अब ये कुछ सवाल हैं जो आपके पेपरों में आए हुए हैं और अभी हाल ही के पेपरों में आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन आप चाहो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आप चाहो तो डिजिटल सम से भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन प्योर डिजिटल सम अगर हम लगाते हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। आप क्या करो, कोशिश करो, आपको यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो पहले तो आप इसको डिजिटल सम से सॉल्व करने, तो लिखा है 42 बटे कितना 14, कितना लिखा है 42 बटे, हमने देखा कि अगर 7 है तो कितने से भाग देते हैं 4 से, और 2 है तो कितने से भाग देते हैं, ये तो ऐसा बनाना पड़ेगा कुछ क्या, क्योंकि 14 है 7 भी है और 2 भी है, तो 7 के लिए 4 से भाग, 2 के लिए 5 से भाग, मुश्किल हो जाएगा क्या? इतनी मेहनत करने से अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप इसको काट दो ना, 14 तिया, समझे क्या बात को, कितना आ गया 3, 4 तिया 12, 12 10 कितना हो गया 12 10 कितना हो गया 22, 22 का डिस्टेंस सम कितना होता है 4, 30 में से 4 गया तो कितना बचा 26 बचा, ये बाहर लिखा कितना 820, नहीं इसमें क्या करना है आपको, ये प्लस करना है, इतना प्लस करने की जरूरत नहीं है, ये कट गया 8 और 2 10 का 1 आ गया, कितना आ गया आपका ये 8, मतलब कितना हो गया, बात आई समझ। 9 का मतलब कितना होता है 0 होता है, चेक करते हैं 8 2 10 और 4 14 मतलब कितना हो गया आपका, ठीक है 8 और 7 और 3 कितना हो गया 10 और 8 कितना हो गया आपका 18 मतलब कितना हो गया, ये हमारा आंसर हो सकता है। 8 और 4 12 मतलब 3, हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। 8 और 2 10 और 4 14 मतलब कितना हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया ए ऑप्शन। बात समझ में आई क्या? ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या, बहुत सिंपल तरीका है इसे सॉल्व करने का। ये सवाल हमारे पास है, मैं आपको बोल रहा हूँ क्या कर दो,
7 नाम, कोई दिक्कत है क्या? 9 दूनी 18, 0 हो गया। ठीक, 5 और 2 7। ठीक, इनको जोड़ो कितना आएगा? 6 और 7 13 का मतलब 4 आ गया क्या? 7 और 4 बोलो 11, 11 मतलब 2, इसमें जोड़ोगे तो 80 आएगा, 80 मतलब 8 माइनस 950। ठीक है क्या बात? समझे बात? 7 से हमने काटा, कितनी बार कट गया? 9 बार। 9 दूनी 18, 0 हो गया। 52 मतलब कि 7 हो गया। 76, 76 मतलब कितना हो गया आपका? 6 दूनी 12 और 13, 13 मतलब कि 1 और 3 4। इसको जोड़ा तो 7 और 4 कितना हो गया? 11। 11 मतलब कितना हो गया? 2। जब 78 यहाँ पर लिखा है तो 78 को भी आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। 15 और 2 कितना हो गया? 17। 17 मतलब कि 1 और 7 कितना हो गया? 8। अब इसको आप चेक करोगे तो 9 और 5 कितना हो गया? 13। 13 में से 8 गया तो 13 में से 8 गया तो कितना आएगा आपके पास? तो क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना हमारे पास? 5। ये तो हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, 9 9 9। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ, तो 9 कैंसिल होगा तो आप 5 में से थोड़ी माइनस कर पाओगे, है ना? तो एक बार चेक करते हैं, ठीक है, कहां पर गड़बड़ हुई है। 7 से काटोगे तो कितनी बार? 9 बार। 9 दूनी, इसको छोड़ दो, ये कितना आपका? 52 आएगा। 5 और 2 7, 6 और 4 13, 13 मतलब कितना हो गया? जोड़ोगे तो 7 और 4 कितना हो गया? 11 मतलब 2। 7 और 8 कितना हो गया आपका? 15। 15 का मतलब 6, जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8। अब यहां पर लिखा है कितना? आप इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा आपके पास? 5 आएगा। 5 माइनस 8 करना है तो आपने क्या देखा था कि 5 माइनस 8 होता नहीं है। आप क्या करो, ठीक है, तो 9 और 5 कितना हो गया? 6 माइनस करो कितना आएगा आपके पास? 8 माइनस करो कितना आएगा आपके पास? 6 आएगा। तो आपका आंसर क्या है? बी ऑप्शन। समझ आई क्या बात? ठीक, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो तुरंत उसको चेक कर लो। अगर सब में 72 72 लिखा है तो 72 का मतलब क्या होता है? 7 और 2 9। आप इसको काट दिए 9 को, ये बचा 6, ये बचा 2, ये बचा 4। आपका क्वेश्चन का 6 था तो आपके आंसर का भी कितना हो जाएगा? 6। ये क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन अगर आप सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व करने जाते हो तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, और अगर आप इसको डिजिटल सम से सॉल्व करते हो तो आपके लिए आसान होगा। सबसे पहले क्या करो, आप इसको ये कर लो, है ना? 11 अगर ये भाग देते हैं तो कितनी बार चल जाएगा? 0.8 बार जाएगा। लेकिन 0.8 हो या 8 हो, दोनों का डिजिटल सम कितना आता है? 8 ही आता है। ठीक, 3 से काटेंगे तो 3 बचे 15, 0 3 बचे 15। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 5 एकम 5, 2 इधर आया तो पचम 25, 15 सता 35। और कुछ भाग वाला सिस्टम नहीं है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो मुझे बताओ 9 और 4 का डिजिटल सम कितना आ गया आपके पास? 4। ठीक है, 9 7 और 3 10 आ गया। ये कितना आ गया आपके पास? 2। ठीक है, अब लिखते चलो। पहले का कितना आया? 4 प्लस 8 माइनस 2 प्लस इसका कितना है? 5 और 5 10 मतलब कितना हो गया? 1 प्लस ये 9 कैंसिल, 8 और 1 9 बचा कितना? 5 पन्ना सता 35 का मतलब 5 और 3 8 प्लस इसको सॉल्व किया तो 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 का मतलब कितना आ गया? 4 प्लस यहां से आएंगे यहां पर तो 9 का बोला है, का मतलब गुणा होता है क्या? और 9 का तो 0 होता है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। ये हो गया आपका 9। बचा कितना आपके पास? माइनस का 9, सॉरी माइनस का 2। ठीक है, अब इसको आप देखोगे तो सबसे पहले ये -2 और -2 कितना हो गया? -4। तो ये -4 प्लस 4 क्या हो गया? कैंसिल। ये 8 और 1 कितना हो गया? ये भी कितना बन गया? 0। बचा 8 और 4 12 का मतलब कितना हुआ? बात आ रही है क्या समझ? अब देखते हैं यहाँ पर 3 किसका आएगा। ठीक, तो इसका तो 3 नहीं आ रहा। 7 और 3 10 कितना हो गया? 1। ये पूरा कैंसिल कितना आ गया? 0। 7 2 9 9 कैंसिल कितना आ गया? ये हमारा आंसर हो सकता है। 7 2 9 9 आया कितना? 4। इसका ना हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगर आप इस क्वेश्चन को विदाउट डिजिटल सम सॉल्व करते हो, डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व करते हो, बहुत लेंथी क्वेश्चन। समझ पा रहे हो क्या? अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन इस शीट में दिए गए हैं। आपको ये पूरे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, 28 क्वेश्चन है लगभग। आपको किस तरीके से सॉल्व करना है? डिजिटल सम से सॉल्व करना है। ठीक है क्या? एक क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे छोड़ा था और बाकी क्वेश्चन कहाँ पर है? आगे।
इतने क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। क्लियर है क्या बात? कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? तो इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। क्लियर है बात? चलिए तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं।